सन 1910 का वह दौर भारत में तकनीकी और सांस्कृतिक बदलाव का एक अद्भुत समय था और इसी कालखंड में शान-ए-भारत जैसी कल्पित या ऐतिहासिक रेलगाड़ियों की अवधारणा ने जन्म लिया होगा, जो उस समय की भव्यता का प्रतीक बनी। जब हम 1910 की शान-ए-भारत के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर उभरती है जहां भाप के इंजनों का दबदबा था और रेल यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन नहीं बल्कि अपने आप में एक शाही अनुभव हुआ करती थी। उस जमाने में भारतीय रेलवे अपने विस्तार के चरम पर थी और ब्रिटिश राज के दौरान कई ऐसी लग्जरी ट्रेनें चलाई गईं जिनका मकसद भारत की रियासतों और ब्रिटिश अधिकारियों को एक आलीशान सफर देना था। शान-ए-भारत इसी परंपरा की एक गौरवशाली कड़ी के रूप में देखी जा सकती है, जिसकी बनावट में भारतीय कला और औपनिवेशिक इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ मेल नजर आता था। इस ट्रेन का बाहरी हिस्सा गहरे लाल और सुनहरे रंगों से सजा होता था, जो दूर से ही अपनी पहचान बता देता था कि यह कोई साधारण मालगाड़ी या पैसेंजर ट्रेन नहीं बल्कि देश की शान है। उस समय के कोयले से चलने वाले विशालकाय भाप इंजनों की गूंज जब स्टेशनों पर सुनाई देती थी तो पूरा वातावरण एक अलग ही ऊर्जा से भर जाता था। इन इंजनों से निकलता काला धुआं और सफेद भाप का गुबार आज भी उन लोगों की यादों में ताज़ा है जिन्होंने उस सुनहरे युग को करीब से देखा या सुना है। शान-ए-भारत के भीतर का नजारा तो और भी ज्यादा विस्मयकारी था, जहां हर कोच को एक महल की तरह सजाया गया था। लकड़ी की बारीक नक्काशी वाली दीवारें, मखमली पर्दे और चांदी के बर्तनों में परोसा जाने वाला खाना इस यात्रा को अविस्मरणीय बना देता था। 1910 के उस समय में जब सड़कें कच्ची थीं और हवाई यात्रा एक सपना मात्र थी, तब ये ट्रेन भारत के ऊबड़-खाबड़ रास्तों, घने जंगलों और विशाल नदियों को पार करते हुए एक सुगम और सुरक्षित सफर का वादा करती थी। इस ट्रेन का मुख्य मार्ग अक्सर दिल्ली, आगरा और कोलकाता जैसे बड़े केंद्रों को जोड़ता था, जिससे व्यापारियों और राजघरानों के बीच एक मजबूत सेतु बना रहता था। तकनीकी दृष्टिकोण से देखें तो उस समय के इंजनों की क्षमता आज के मुकाबले भले ही कम रही हो, लेकिन उनकी मजबूती और बनावट में जो कलात्मकता थी वह आज की आधुनिक ट्रेनों में कम ही देखने को मिलती है। शान-ए-भारत की यात्रा के दौरान स्टेशनों पर होने वाला स्वागत भी देखने लायक होता था, जहां स्थानीय लोग इस विशाल मशीन को देखने के लिए उमड़ पड़ते थे। ये ट्रेन सिर्फ यात्रियों को ही नहीं ढोती थी बल्कि यह उस समय की भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे का भी एक प्रतिबिंब थी। प्रथम श्रेणी के डिब्बों में जहां राजा महाराजा और बड़े अफसर चर्चा करते थे, वहीं इस ट्रेन ने भारतीय रेल के उस बुनियादी ढांचे की नींव रखी जिसने आगे चलकर आधुनिक भारत के विकास में बड़ी भूमिका निभाई। 1910 की इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत इसकी समयबद्धता और सफाई थी, जिसके लिए उस समय के रेल कर्मचारी दिन रात मेहनत करते थे। उन दिनों बिजली की रोशनी आम नहीं थी, इसलिए डिब्बों के भीतर गैस लैंप या लालटेन का उपयोग किया जाता था, जो रात के समय ट्रेन को एक रहस्यमयी और खूबसूरत चमक प्रदान करते थे। शान-ए-भारत के डाइनिंग कार में भारतीय मसालों और अंग्रेजी खान पान का जो मिश्रण मिलता था वह उस समय की बदलती संस्कृति का जीता जागता उदाहरण था। जैसे जैसे समय बीतता गया, भाप के इंजनों की जगह डीजल और बिजली के इंजनों ने ले ली, लेकिन 1910 की उस पुरानी याद और शान-ए-भारत के उस शाही एहसास को कभी भुलाया नहीं जा सका। आज भी जब हम पुरानी तस्वीरों या संग्रहालयों में उस दौर के कोच देखते हैं तो हमें उस महान विरासत पर गर्व होता है। वह समय भारत में रेल क्रांति का शुरुआती दौर था और शान-ए-भारत ने उस क्रांति को एक पहचान दी। इस ट्रेन की विरासत आज की महाराजा एक्सप्रेस या पैलेस ऑन व्हील्स जैसी लग्जरी ट्रेनों में जीवित है, जो हमें याद दिलाती है कि भारत में रेल यात्रा हमेशा से ही एक उत्सव की तरह रही है। 1910 की वह शान-ए-भारत आज भले ही पटरियों पर नहीं दौड़ती, लेकिन उसकी गूंज भारतीय रेल के इतिहास के पन्नों में हमेशा अमर रहेगी। ये ट्रेन हमें सिखाती है कि कैसे तकनीकी उन्नति और मानवीय कला मिलकर कुछ ऐसा रच सकते हैं जो सदियों तक लोगों के दिलों में राज करे। उस दौर की इंजीनियरिंग का लोहा आज भी दुनिया मानती है, क्योंकि बिना किसी आधुनिक कंप्यूटर या सेंसर के उन इंजनों ने हजारों मील का सफर तय किया और देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। शान-ए-भारत वाकई में अपने नाम को सार्थक करती थी और आज के डिजिटल युग में भी जब हम उस पुराने समय की बात करते हैं तो एक अलग ही तरह का सुकून और गर्व महसूस होता है, जो हमें अपनी जड़ों और अपनी गौरवशाली प्रगति की याद दिलाता है।